देखिए, हमारे पास जो लाइन L1 होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये अगर लाइन L1 है और ये हमारे पास लाइन L2 है। अगर ये दोनों लाइन हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप अगर मान लिया हमने M1 मान लिया और इसका जो स्लोप हमने माना वो हमने M2 माना। तो जो हमारे पास रिलेशन बैठता है कि जब हमारे पास एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होता है, तो पहले वाले लाइन का स्लोप और दूसरे वाले लाइन का स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर आपको लाइन ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको किसके फॉर्म में लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे। तो कैसे कन्वर्ट करना है? -3 को उधर लेके गए तो हमारे पास 3y हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 5x प्लस 2 हो गया। अगर आप y की वैल्यू को लेकर के जाओगे तो ये 5/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया? 2/3 हो गया। आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। तो जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो y इज इक्वल टू m1x प्लस हमारे पास c1 से, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि m1 के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? M1 के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? M1 के जगह पे आपको सर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5/3 दिख रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास 5/3 दिख रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि स्लोप जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप कितने के बराबर होगा, तो फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप कितने के बराबर हो गया सर? 5/3 के बराबर हो गया। उसी तरीके से आप जाओगे सर सेकंड वाले लाइन पे। तो सेकंड वाले लाइन में जब आप जाओगे तो उसको भी अरेंज इसी फॉर्मेट पे करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट करना है, जिसमें हमको p का वैल्यू चाहिए। तो जो सेकंड वाला लाइन है उसका हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है? जो सेकंड वाला लाइन है उसमें हमारे पास क्या इक्वेशन बन रहा है? अगर आप इक्वेशन ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से, हमारे पास जो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, वो देखिए क्या बन रहा है। एक सेकंड, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ठीक है, तो इसको थोड़ा इंसर्ट कर लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए, ये रहा। हाँ जी, देखिए ध्यान से। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि हमारे पास जो लाइन L2 है, ठीक है, लाइन हमारे पास क्या है? L2 है। तो लाइन L2 का हमारे पास इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको? P के फॉर्म में दिख रहा है। तो आपको क्या करना है सर? P के फॉर्म में लाइन L2 को लेकर के आना है। ठीक है, तो हमारे पास लाइन L2 का इक्वेशन दे दिया गया है। क्या दिया गया है? लाइन L2 का इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 6x माइनस पी प्लस हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आप पी को अगेन उधर लेके गए तो हमारे पास पी इज इक्वल टू कितना हुआ? 6x प्लस 7 हुआ। अगर आप लेकर के जाओगे y इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 6/p मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 7/p हो जाएगा। अगेन आप इसको कंपेयर करना है सर m2x और प्लस हमारे पास c2 से। तो अगेन आप अगर स्लोप को कंपेयर करोगे, स्लोप को क्या करोगे? अगर आप कंपेयर करोगे तो स्लोप को कंपेयर करने के बाद आपको m2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6/p मिलेगी। तो 6/p आपको क्या मिल गई सर? m2 की वैल्यू मिल गई। और अभी मैंने बोला था कि अगर हमारे पास m2 की वैल्यू अगर 6/p मिल चुकी है और m1 की वैल्यू 5/3 मिल चुकी है, तो इस वाले कंडीशन से हम कहेंगे कि जो दो लाइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -1 के बराबर होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो पहले वाले लाइन का जो स्लोप था वो कितना है? 5/3। तो m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल टू -1। तो 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/p इज इक्वल टू कितना? -1। तो 3 और 2 जा हो गया हमारे पास 6, तो 5 2 जा हो गया 10। तो p इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकला सर? -10। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई था? आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास आप उस इक्वेशन ऑफ द लाइन को लेकर के आइए। किसको? आप उस इक्वेशन ऑफ द लाइन को लेकर के आइए जो किससे पास कर रहा है?
-2, -1 से पास कर रहा है, और किसके पैरेलल है, 6 और हमारे पास x -p, यानी जो लाइन हमारे पास L2 था ना, उसी की ये पैरेलल हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पास कोई अगर पॉइंट से अगर लाइन गिर जा रहा हो, तो y - y1 इज इक्वल टू क्या होता है सर, m इंटू x - x1। ठीक है, तो y - y1 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ये इक्वेशन है जब आपका स्लोप दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, जब आपका स्लोप दिया रहेगा और आपका पॉइंट दिया रहेगा। तो पॉइंट देखिए, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट हमारे पास x1, y1 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, हमारे पास -2, -1 दिया हुआ है। तो -2, -1 दिया हुआ है, और जो स्लोप है हमारे पास वो किसके पैरेलल होगा। अब आपको ये भी बताया गया होगा कि अगर लाइन L1 इज पैरेलल टू, अगर हमारे पास लाइन L2 होती है, तो स्लोप ऑफ M1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ M2 होता है। तो लाइन किसके पैरेलल है, लाइन हमारे पास ये वाली लाइन अगर हमने L3 मान ली, तो L3 हमारे पास किसके पैरेलल है, L2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब M3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, M2 के बराबर होगा। और M2 कितने के बराबर है सर, 6/p के बराबर है। और p की वैल्यू कितनी निकल चुकी है सर, 10 निकल चुकी है। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी हमारे पास निकल गया 3/5। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा सर, इस वाले इक्वेशन में -2 -1 है वो पुट कर दीजिएगा। तो y -1 + 2 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है सर, M3, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, M3, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, x + 1। आप इसको थोड़ा सा और सजा के अगर लिख लें, तो M3 की वैल्यू सर आपको मिल चुकी है, बस उसको पुट कर लेना है। तो y + 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय x + 1। फर्दर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी आंसर यही है आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया, और हमारे पास p की वैल्यू होगी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जो आपका डाउट में आपने पूछा था। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।